अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं एक मुकम्मल डिटेल रिव्यू एक ऐसी प्रोडक्ट का जो आपकी किचन लाइफ को आसान बना सकती है। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एक इलेक्ट्रिक इंफ्रारेड स्टोव की। तो इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे इस स्टोव की और उसके फीचर पे बात करेंगे, इस्तेमाल का तरीका बताऊँगा, इसके फ़ायदे नुकसानात और अहम एहतियाती तदाबीर भी आपको बताऊँगा। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो चले सबसे पहले बॉक्स को ओपन करते हैं। तो अभी इसकी कुछ खास बातें भी देख लेते हैं जो बॉक्स पे लिखी हुई हैं। तो इसकी पावर 2000 वाट है। तो ये एक जदीद टेक्नोलॉजी का इंफ्रारेड कुकर है। इसके ऊपर सिरामिक हीटिंग प्लेट है जो यकसा हीट देती है। तो 60% एनर्जी एफिशिएंट, बिजली की बचत, हर किस्म के बर्तनों के साथ चलता है। चाहे वो स्टील के हों, एल्यूमिनियम के हों, नॉन स्टिक हों, सब पे ये वाला स्टोव चलेगा। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है, यानी जल्दी गर्म हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट फैशनेबल है और खूबसूरत डिज़ाइन है, माहौल दोस्त है, हाई एफिशिएंसी है, आसानी से साफ़ होने वाला है। और सबसे ख़ास बात, ये वाली प्रोडक्ट, ये वाला स्टोव तमाम कुकवेयर के लिए कंपैटिबल है, यानी इसके ऊपर हम हर किस्म के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जल्दी से हम स्टोव को पैकिंग से निकाल लेते हैं। माशाल्लाह, पैकिंग भी ज़बरदस्त है। तो ये है जी सोगो का मॉडल नंबर JPN666 इलेक्ट्रिक स्टोव। तो बॉक्स के अंदर हमें मिलता है जी एक अदद स्टोव, साथ में यूज़र मैनुअल बुक। इसके अंदर इन्होंने कंप्लीट डिटेल लिखी होगी, इसको कैसे यूज़ करना है। और साथ में इन्होंने अपने एक स्टोर का कार्ड भी भेजा है मुझे। तो ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, इनका लिंक, इनके नंबर जो हैं। तो यहाँ से मैंने ख़रीदा है। तो मार्केट में ये वाला स्टोव तकरीबन 11,500 का बिक रहा था। दराज पे इसका रेट था 10,500। तो मैंने ये परचेज़ किया है 8,000 रुपये में और 250 रुपये किराया लगा है, यानी डिलीवरी फ़ीस। तो ये इनका स्टोर है, इसकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो मैंने डायरेक्ट ये सोगो होम स्टोर से ख़रीदा है। तो ये लगा हुआ है ऊपर ग्लास, ये हीट रेजिस्टेंट ग्लास होता है, यानी ये हीट बर्दाश्त कर सकता है, आम ग्लास नहीं होता। तो ये सोगो का लोगो है, ये मॉडल नंबर लिखा हुआ है, ये इसके इस्तेमाल करने वाला बटन है, यहाँ से टेम्परेचर शो होगा। और ये व्हील है घुमाने वाला, इससे आप टेम्परेचर ज़्यादा कम कर सकते हो, टाइम कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मेटल बॉडी है, गोल्डन कलर है। एक मिनट मैं आपको बैक साइड से भी दिखा देता हूँ। सोगो इंफ्रारेड कुकर मॉडल JPN666 2000 वाट। तो ये इसका एग्जॉस्ट फ़ैन लगा हुआ है, यानी प्लेट को ठंडा करने के लिए ये फ़ैन है। इस फ़ैन के ज़रिए प्लेट ठंडी होगी, प्लेट को ठंडक मिलेगी। तो अभी मैं आपको इसके चलाने का तरीका सिखा देता हूँ कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे पहले हम स्टोव को ऑन कर लेते हैं। तो स्टोव को हमेशा आपने, ये जो स्विच है इसको आपने लगाना है पावर प्लग में, किसी आम नॉर्मल स्विच में आपने इसको नहीं लगाना। उस प्लग में लगाना है जहाँ पे बिजली फुल हो। मिसाल के तौर पे जिस पे हम फ्रिज वगैरह चलाते हैं, मोटर चलाते हैं, इस्त्री चलाते हैं, उस वाले स्विच में आपने इसको लगाना है। आम UPS वाले स्विच में या नॉर्मल स्विच में आपने इसको नहीं लगाना। तो अगर आपने किसी नॉर्मल स्विच में इसको लगाया तो इसकी पावर ठीक ठाक होती है, तो आपकी वायरिंग के जलने का भी खतरा होगा। तो यहाँ पे आपने एहतियात करनी है, इसको आपने हमेशा पावर प्लग में लगाना है। तो अगर तो पावर प्लग आपका नहीं लगा हुआ, दूर लगा हुआ है, जहाँ पे आपने स्टोव को सेट करना है उससे दूर लगा हुआ है, फिर आपने एक्सटेंशन बनवानी है। जो एक्सटेंशन बनवाएंगे वो भी आपने अच्छे वाली बनवानी है, उसमें भी तार आपने अच्छे वाली यूज़ करनी है, और जो स्विच होंगे वो भी आपने अच्छे वाले यूज़ करने हैं। तो अब इसको ऑन करते हैं जी। तो स्टोव हमारा ऑन हो चुका है। मेरा पावर प्लग दूर था तो मैंने एक्सटेंशन यूज़ की है, ये अच्छे वाली एक्सटेंशन मैंने लगाई है, इसकी तार भी अच्छी है, मोटी तार लगवाई हुई मैंने। इसी के ऊपर मैं माइक्रोवेव चलाता हूँ। तो ये एक सोगो का इंफ्रारेड इलेक्ट्रिक स्टोव है जिसका मॉडल है सोगो JPN666। तो अभी मैं आपको इसके तमाम बटनों की डिटेल बताऊंगा। तो पहला बटन है जी ऑन ऑफ, यानी पावर बटन।
ये सबसे मेन बटन है, इससे मशीन ऑन और ऑफ होती है। तो कुकिंग स्टार्ट करने से पहले हमेशा यही बटन हमने दबाना है। तो दूसरा बटन है जी टाइमर। ये वाला बटन टाइम सेट करने के लिए है। तो आप इसमें टाइम सेट कर सकते हो कि कितनी देर तक आपने कोई चीज़ पकानी है। टाइम पूरा होने पर खुद ब खुद ही स्टोव ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो ये बटन ऐसे काम नहीं करेगा जब तक हम ऊपर से मोड नहीं सेलेक्ट करेंगे। जब हम ऊपर से मोड सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ये बटन काम करेगा। ये मैं प्रेस कर रहा हूँ, देखें कोई भी काम नहीं हो रहा। तो ये एक बटन है जी हॉट पॉट। तो सालन, दाल, सब्जी वगैरह पकाने के लिए ये वाला मोड इस्तेमाल होगा। ये एक नॉर्मल कुकिंग मोड है, रोज़मर्रा खाने के लिए बेहतरीन है। मिसाल के तौर पे हमने चिकन बनाना है या मटन बनाना है या दाल सब्जी बनानी है, तो उसके लिए पहले हम मसाला तैयार करते हैं। तो मसाला जब हम तैयार करेंगे तो हमने ये वाला बटन सेलेक्ट करना है। तो मैं एक दफ़ा इसको ऑन करता हूँ, ऑन हो गया। तो ये मैं प्रेस किया तो ये देखें जी 2000 टेम्परेचर पे हमारा जो स्टोव है वो ऑन हो चुका है। इस टाइम इसका जो पावर है वो 2000 है। तो यहाँ से हम इस बटन के थ्रू पावर ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये देखें 1200, 1100 इस तरह ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये मैनुअली काम हो जाएगा। यानी यहाँ से उन्होंने एक अंदाज़ा मुकर्रर किया हुआ है कि 2000 पे हम कोई चीज़ तैयार कर सकते हैं, मसाला तैयार कर सकते हैं, किसी चीज़ को बना सकते हैं। यहाँ से हम टेम्परेचर कम भी ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से देखिए आपको धुआं नज़र आ रहा होगा। तो नेक्स्ट बटन है जी बॉयल। कोई भी चीज़ उबालने के लिए, दूध उबालने के लिए, गोश्त को गालने के लिए, कोई भी चीज़ आपने स्टीम करनी है जी, किसी भी चीज़ को आपने उबालना है तो आपने इस वाले बटन को प्रेस करना है। तो इस वाले मोड में टेम्परेचर जो है वो 1800 पे है। आप अपनी मर्ज़ी से कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। तो कंपनी ने ये एक अंदाजे के मुताबिक इसमें टेम्परेचर सेलेक्ट किया हुआ है कि क्योंकि हम कोई भी चीज़ जब उबालते हैं, स्टीम देते हैं, तो हम मीडियम फ्लेम पे देते हैं उसको। इसी तरह अगला बटन है बारबेक्यू, BBQ। इसको सेलेक्ट किया तो ये टेम्परेचर है 520। ये ऑटो टेम्परेचर है। इन्होंने एक अंदाज़ा मुकर्रर किया है कि बारबेक्यू इस टेम्परेचर पे तैयार होगा। अगर हम टेम्परेचर कम करना चाहें तो इस घुमाने वाले व्हील के साथ हम टेम्परेचर कम कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये हमारी मर्ज़ी पर डिपेंड है। बारबेक्यू या ग्रिल टाइप चीज़ों के लिए ये वाला बटन इस्तेमाल होता है। कबाब, टिक्के, ग्रिल्ड आइटम्स के लिए ये वाला बटन आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगला बटन है जी स्टर फ्राई। तो ये वाला बटन कोई भी चीज़ फ्राई करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कोई भी चीज़ आप तेज़ आंच पर जल्दी पकाने के लिए ये वाला बटन आप दबा सकते हो। इसमें उन्होंने टेम्परेचर ज़्यादा रखा हुआ है। मिसाल के तौर पे आप चिकन को फ्राई करना चाह रहे हो, आलू के चिप्स बनाना चाह रहे हो, या कोई भी सब्ज़ी या दाल आप फ्राई करना चाह रहे हो, तो आपने इस वाले मोड को सिलेक्ट करना है। तो 2200 टेम्परेचर पे वो चीज़ हमारी फ्राई होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ भी एक अंदाजे के मुताबिक कंपनी ने टेम्परेचर सेलेक्ट किया हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी से टेम्परेचर इस घुमाने वाले व्हील के साथ कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है। लाजमी नहीं कि जितना टेम्परेचर इन मोड में सिलेक्ट है आप उसी पे कुकिंग करो। आप समझो कि अगर हीट कम है तो आप ज़्यादा भी कर लो। अगर आप समझते हो कि इन मोड्स में हीट ज़्यादा है तो आप कम भी कर सकते हो। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो ये तो था जी ऑटो मोड। ऑटो मोड के थ्रू आप इसके अंदर कुकिंग कैसे कर सकते हो। मैनुअली क्या है, मैनुअली ये है कि यहाँ से ये ऑफ है, तो जब ऑन करेंगे ये हमारा स्टोव ऑन हुआ। यहाँ से हम कोई बटन प्रेस कर दें, बॉईल कर दें, हॉट पॉट कर दें, कोई भी कर दें, और इस बटन के थ्रू हम टेम्परेचर कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये इसका मैनुअली है, मैनुअली यूज़ है। अगर यहाँ से टेम्परेचर कम ज़्यादा नहीं करेंगे तो ये ऑटो मोड होगा। ऑटो पे हम कोई चीज़ बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसके अंदर टाइम कैसे सिलेक्ट करना है। तो मैक्सिमम आप इस स्टोव में कुकिंग के लिए 3 घंटे का टाइम लगा सकते हो। मिनिमम आप इसके अंदर 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट जितना आप लगाना चाहो लगा सकते हो। तो जब भी आपने यहाँ से कोई मोड सेलेक्ट करना है उसके बाद आपने टाइम वाला बटन दबाना है, तो यहाँ पे आपको 30 मिनट शो होगा। ये वाला टाइम ऑटोमेटिकली है। 30 मिनट के बाद आपका स्टोव ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा इन मोड्स में। ये मोड सेलेक्ट करना समझे कि लाजमी है। आपने कोई भी कुकिंग करनी है, बॉयल, हॉट पॉट, इसको एक दफ़ा प्रेस करना है आपने बटन को। उसके बाद अपनी मर्ज़ी का आपने यहाँ से टेम्परेचर कम ज़्यादा कर लेना है। तो ये कुकिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। डायरेक्ट ऑन करके ये वाला बटन काम नहीं करेगा जब तक हम ऊपर से कोई बटन प्रेस नहीं करेंगे। तो मिसाल के तौर पर जी मैं टाइम लगाना चाह रहा हूँ, कोई चीज़ मैं बॉईल कर रहा हूँ, अंडा बॉईल कर रहा हूँ। तो मैंने अंडे को पानी के अंदर डाल के इसके ऊपर रखना है। फिर मैंने बॉईल वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, 1800 टेम्परेचर। फिर यहाँ से टाइम वाला बटन प्रेस किया। इसी तरह इसको मैं घुमाता जाऊँगा, टाइम बढ़ता जाएगा, घुमाता जाऊँगा, टाइम कम होता जाएगा। माइनस की तरफ घुमाऊँगा टाइम कम, प्लस की तरफ घुमाऊँगा टाइम ज़्यादा। तो यहाँ से मैं जब टाइम सेलेक्ट करूँगा तो फिर मैंने टाइम लगा के छोड़ देना है। तो 3 मिनट के बाद या जितना मैंने टाइम लगाया होगा तो ये हमारी जो प्लेट है ये बंद हो जाएगी, यानी स्टोव हमारा ऑफ़ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अभी मैं इसको ऑफ़ करता हूँ जी। अभी यहाँ से हमने क्या एहतियात करनी है। पहले नंबर पे हमने एहतियात करनी है कि आपको आवाज़ आ रही होगी एग्जॉस्ट फ़ैन की।
जब तक ये वाला एग्जॉस्ट फैन खुद ब खुद रुकेगा नहीं, उस टाइम तक हमने स्विच जो है वो नहीं निकालना, यानी हमने इसके वायर को प्लग से बाहर नहीं निकालना उस वक्त तक जब तक एग्जॉस्ट फैन खुद ब खुद बंद नहीं होगा। तो इसका जो एग्जॉस्ट फैन है ना, ये तकरीबन 5 से 7-8 मिनट लेगा बंद होने में। तो अभी ये प्लेट गर्म है, जैसे ही मैं इसके ऊपर पानी लगाऊंगा ये प्लेट हमारी क्रैक हो जाएगी। अगर कोई कपड़ा रखूँगा तो इस तरह के निशान पड़ जाएंगे, ये निशान आपको नज़र आ रहे होंगे, ये कपड़ा टच हुआ है, कपड़ा साथ ही लग गया है। तो फिर जब ये प्लेट गर्म हुई है तो मैंने बड़ी मुश्किल से इसकी सफाई की है, ये थोड़े से स्क्रैच पड़ गए हैं। तो यहाँ पे ये आपने एहतियात करनी है कि ठंडा पानी भी आपने इसके ऊपर नहीं गिराना, ठंडा बर्तन भी, फ्रिज वाला बर्तन आपने इसके ऊपर नहीं रखना, उस टाइम तक इसके ऊपर नहीं रखनी। यानी बर्तन अगर आपने फ्रिज में कोई सालन रखा हुआ है उसको किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट करें, उस बर्तन को इसके ऊपर रखें। डायरेक्ट फ्रिज वाला बर्तन आपने इसके ऊपर नहीं रखना, अगर रखेंगे तो प्लेट क्रैक हो जाएगी। कपड़ा इसके साथ आपने टच नहीं होने देना, कोई भी रुमाल कपड़ा जो भी होता है, बर्तन उठाते हुए एहतियात करनी है कपड़े के साथ कि कपड़ा नीचे टच ना हो। नीचे टच होगा कपड़ा नीचे लग जाएगा, फिर ये निशान पड़ जाएंगे। उस टाइम तक आपने इसकी सफाई नहीं करनी जब तक ये प्लेट बिल्कुल ठंडी ना हो जाए। तो अभी इसकी कुछ एहतियाती तदाबीर आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। बच्चों की पहुँच से दूर रखें, इस्तेमाल के बाद फ़ौरन हाथ ना लगाएं, प्लेट गर्म होती है। पानी या गीली जगह पर इस्तेमाल ना करें, हमेशा हमवार जगह पे रखें। ओवरलोड सॉकेट पे ना लगाएं, किसी अच्छी सॉकेट में लगाएं जो पावर वाली हो, जहाँ पे बिजली पूरी हो। अगर तार ख़राब हो जाए, कोई भी मसला हो तो इस्तेमाल ना करें। तो इसमें आपने एहतियात क्या करनी है, कोशिश करें कि सिर्फ जो फ्लैट बर्तन होते हैं नीचे से वो इस्तेमाल करें। खाली स्टोव को ऑन ना छोड़ें, पानी या गीला हाथ लेकर बटन ना दबाएं। तो अभी बात करते हैं जी ये बिजली कितनी खाता है। तो मैंने 45 मिनट इसको लगातार यूज़ किया है। तो इस स्टोव के साथ घर में एक पानी की मोटर भी चल रही थी, फ्रिज भी चल रहा था और यूपीएस भी बैटरी चार्ज कर रहा था। तो 45 मिनट पहले जब मैंने यूनिट्स नोट किए हैं बिजली के मीटर पे, वहाँ पे थे जी 22,859। तो अपना काम ख़त्म करने के बाद 45 मिनट के बाद जब मैंने देखा जाके मीटर पे, तो वहाँ पे यूनिट्स थे 22,860। तो अभी यूनिट्स की बात की जाए तो 45 मिनट में घर में 3-4 चीज़ें चली हैं, स्टोव चला है, फ्रिज चला है, मोटर चली है, यूपीएस ने बैटरी चार्ज की है। इसके अलावा एक आध बल्ब भी चल रहा होगा। तो पूरे 45 मिनट में बिजली की यूनिट जो है वो लगी है जी, 1 यूनिट कर लो या 1.5 यूनिट कर लो, 4 चीज़ें चलती रही हैं 45 मिनट में। तो सोगो का ये वाला इंफ्रारेड इलेक्ट्रिक स्टोव जदीद टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है, इसलिए ये बिजली भी कम खाता है। तो अभी बात करते हैं जिसके फ़ायदों की। तो गैस की ज़रूरत नहीं पड़ती, फास्ट हीटिंग, वक्त की बचत, इस्तेमाल में आसान, पोर्टेबल कहीं भी ले जा सकते हैं, हर किस्म के बर्तन इस्तेमाल हो जाते हैं, जगह कम लेता है, एनर्जी एफिशिएंट है, ख़ास तौर पर हॉस्टल, ऑफिस और छोटे घरों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। तो इसके नुकसानात पे बात कर लेते हैं। अभी ये बिजली पे चलता है, लोड शेडिंग का मसला होता है, बिजली महंगी है हमारे मुल्क में, लंबे वक्त पर इस्तेमाल करने पर हीट ज़्यादा हो सकती है। तो मेरे हिसाब से ये स्टोव बहुत ही अच्छा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जहाँ गैस का मसला होता है। ये फास्ट भी है, इस्तेमाल में भी आसान है और बिजली भी कम इस्तेमाल करता है। इसके ऊपर मैंने मटन कढ़ाई बनाई है, 4 किलो मटन की कढ़ाई मैंने बनाई है। तो बहुत ही थोड़े टाइम में हमारी कढ़ाई तैयार हुई है। थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है, चीज़ बहुत कमाल की है, लेकिन सिर्फ इसमें एहतियात है। अगर आप इसको एहतियात से इस्तेमाल करेंगे तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बेहतियाती करेंगे तो हो सकता है हफ्ता निकाले, 10 दिन निकाले। ये हमारी बेहतियाती पर डिपेंड करता है कि हमने इसको खुद कैसे ख़राब की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज वाली वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर तो आपके पास इलेक्ट्रिक स्टोव है, ये इस कंपनी का या किसी और कंपनी का, आप उसको चलाना सीख गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।